हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का सप्तदशा पाठा। सप्तदशा पाठा, सप्त और 10, ठीक है। तो 10 और 7 17 है, ठीक है। तो 17वां पाठ है। पाठ का नाम है सत्कर्म एव धर्मः, मतलब अच्छा कर्म ही धर्म होता है। सत्कर्म मीन्स अच्छा कर्म ही धर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकम मरणासन्नं रुग्णं दृष्टवान। एकदा मीन्स एक बार, विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य, नगर भ्रमण समय में। तो विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ठीक है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की बात हो रही है इधर पे। नगर भ्रमण समय मीन्स नगर भ्रमण के समय में एक मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान, मतलब मरते हुए एक रोगी को उन्होंने देखा। एक बार विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय में एक मरते हुए रोगी को देखा, मतलब वो मरणासन स्थिति में था। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम, मतलब तस्य दर्शनेन मीन्स उनको देखकर, ठीक है। मतलब उनके दर्शन से, मनसी मीन्स मन में, वैराग्य उद्भूता मीन्स वैराग्य उत्पन्न हुआ उनको, मतलब उनके दर्शन किया उनने तो उनके मन में क्या? वैराग्य उत्पन्न हुआ। अतः इसलिए माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा सह महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य वनम अगच्छत। अतः इसलिए माया मोहमयम, मतलब माया मोह रूपी संसार को ज्ञात्वा मीन्स जानकर, सह वह, महामंत्रिणी मीन्स महामंत्री को, राज्यभार समर्प मीन्स समर्पित करके, वनम अगच्छत वन को गए। क्या किया उन्होंने? इसलिए माया मोह रूपी संसार को उन्होंने जाना, ठीक है। तो संसार को जानकर वह उन्होंने महामंत्री को राज्यभार समर्पित किया और वन गए। बने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान, मतलब वन में सह उन्होंने कठिनाम तपस्याम आरब्धवान मीन्स कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत। तस्य मीन्स उनके, समीपे मीन्स पास में ही, एव मीन्स ही, पास में ही, एक महात्मा, अपि मीन्स भी, तपस्यारतः आसीत तपस्यारत थे मीन्स तपस्या में लीन थे। तो उनके पास में ही एक महात्मा भी तपस्या में लीन थे। महात्मा तम अभवत, महात्मा ने उनसे, तब महात्मा उनसे बोले, राजा भवान तू यथा नीति राजधर्म से पालनम करो तू, मतलब भवान मीन्स आप, तू मीन्स तो, यथा नीति मीन्स यथा नीति के अनुसार, मतलब ठीक तरह की नीति के अनुसार, राजधर्म से पालना मीन्स राजधर्म का पालन करते हो, मतलब आप तो यथा नीति सही नीति के अनुसार राजधर्म का पालन करते हो। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति, ठीक है। मतलब धर्म के अनुकूल शासन, अपि मीन्स भी, धर्म एव भवति धर्म ही है। क्या कहा था उन्होंने महात्मा ने? कि धर्म के अनुकूल शासन भी धर्म ही होता है। इति स महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान, मतलब ये ऐसा उन महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदिष्टवान मीन्स उपदेश दिया। विक्रमः अवदत, तब विक्रम बोले, विक्रम मीन्स विक्रमादित्य बोले, नहीं महात्मन, मतलब नहीं महात्मन, तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नीति, मतलब तपसा एव, तपस्या एव मीन्स ही, तपस्या से ही परलोक साध्यते मीन्स तपस्या ही परलोक का साधन है। कर्मणा ना इति, मतलब कर्म नहीं। उनका क्या मानना था विक्रमादित्य का? तपस्या से ही परलोक सुधारा जा सकता है, कर्म से नहीं। तो महात्मा बोले, राजन राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति, मतलब राज्ञः मीन्स राजा, धर्म प्रजापालनम मीन्स धर्म और प्रजा का पालन, ठीक है। प्रजापालन मीन्स प्रजा का पालन, शासनम एव शासन ही है, मतलब राजा धर्म से प्रजा का पालन शासन ही होता है। तपस्या तो महात्मा नाम कर्म इति, तपस्या तो महात्माओं का कर्म होता है।
इत्युक्त्वा महात्मा राजानं पृष्टवान। इत्युक्त्वा मीन्स इतना कहकर महात्मा राजा से पूछते हैं, कर्म तपस्योः कः भेदः, मतलब कर्म और तपस्या में क्या भेद है, कर्म तपस्या में क्या अंतर है। तब राजा अवदत्, तो राजा बोले, कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति है साधनम। तो राजा बोले कर्म का स्थान अलग है, भिन्न मीन्स अलग है, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति है साधनम, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। एतत् श्रुत्वा, मतलब एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर महात्मा हसन अवदत्, महात्मा हंसकर बोले, राजन मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकं साधितुं शक्नोति, मतलब मनुष्य उत्तमानि कर्माणि मीन्स अच्छे कर्म कृत्वा मीन्स करके, अपि मीन्स भी, मनुष्य अच्छे कर्मों को करके भी परलोकम साधितुम शक्नोति, परलोक का साधन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमं दर्शितवान। ठीक है, अनंतरम मीन्स इसके बाद, महात्मा योग बलेन मीन्स योग बल के द्वारा, तत्रैव तत्र प्लस एव वहीं पर ही, यमलोकस्य दृश्यम मीन्स यमलोक का दृश्य, विक्रमम दर्शितवान मीन्स विक्रम को दिखाते हैं। दृश्य यमराजा दूतान पृच्छति, दृश्य मीन्स उस दृश्य में यमराज दूतान पृच्छति, दूतों से पूछते हैं। एतस्य कर्म की दृशम, मतलब इसका कर्म क्या है। एकः दूता अवदत्, एक दूत बोला, कर्मणा लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, मतलब कर्मों का लेखन तो चित्रगुप्त के पास है। क्षणं विचारे यमराजः दूतान आदिष्टवान यत्, क्षणं विचारे मीन्स कुछ क्षण, कुछ पल विचार करके, यमराजः दूतान आदिष्टवान, यमराज ने दूतों को आदेश दिया, यत् की यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति, अगर इसके कर्म अच्छे हैं, तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, तो स्वर्ग के द्वार खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, यदि इसके कर्म अधम है मतलब नीच हैं, तदा बलात् नरके पातयतु, तदा मीन्स तो, तब, ठीक है, बलात् मीन्स बलपूर्वक, नरके पातयतु, पातयतु मीन्स गिराओ, तब इनको बलपूर्वक नरक में गिरा दो। इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान यद, इदम दृश्य मतलब यह दृश्य देखकर विक्रम को ज्ञात हुआ कि सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति, कि सदाचार ही तपस्या है, मतलब सत्कर्म ही धर्म है। अनंतरम इसके बाद सह तम महात्मानं प्रणम्य श्रेष्ठ चरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा राजधानीम उज्जैनीम आगतवान। ठीक है, अनंतरम इसके बाद वह तम महात्मन, उन महात्मा को प्रणाम करके, श्रेष्ठ आचरण से श्रेष्ठ आचरण का की प्रतिज्ञा करके राजधानी उज्जैन आ गए। आगत्य आकर के धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान, मतलब धर्म के अनुकूल नीति पूर्वक प्रजा को प्रमुखता देते हुए शासन किया। सह अद्यापि, सह मीन्स वह, अद्य प्लस अपि, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स वह, तो वह आज भी लोके सत्कर्मणा एवं प्रसिद्ध, मतलब संसार में अच्छे कर्मों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था, ठीक है, क्या था, सत्कर्म एवं धर्म, मतलब अच्छा कर्म ही धर्म है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।